नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अपन बात करें भाई चैप्टर संख्या 2 की, जिसका नाम था भाई पुष्पीय पाठकों में लैंगिक जनन की। और पुष्पीय पाठकों में हमने 7 भाग पहले पढ़ लिए हैं। 7वां भाग हमने पढ़ा था भाई मादा एकमुखोद्भिद का विकास पढ़ा था ने, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होता है, किस प्रकार से होती है, उसमें 7 क्यों तो क्या उसकी का है वो किस प्रकार से बनती है, 8 केंद्र का वो किस प्रकार से बनती है, वो हमने भाग नंबर 7 में पढ़ा था। अब हमारे जो पार्ट नंबर 8 है, इसमें हम पढ़ेंगे भाई परागण, जिसको बोलते हैं पोलिनेशन। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पाठकों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भाग नंबर जो 8 अपना, उसमें अपन बात करेंगे भी परागण के बारे में, पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन होता क्या, सबसे पहले अपने डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि परागण होता क्या है। तो परागकण है, ठीक है, मान लो क्या है भाई परागकण है, उन परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकणों का परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, तो परागण क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, परागकण जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है भाई, परागण कहलाता है। ये जो परागण होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन सा होता है भाई, तो एक तो होता है भाई सह परागण, एक होता है भाई पर परागण। ठीक है, इसको तो बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, मुख्य रूप से जो परागण होता है वो भाई 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है भाई सह परागण, और दूसरा कौन सा होता है भाई पर परागण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सह परागण और पर परागण ही है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सह परागण। तो सह का मतलब क्या होता है भाई खुद, सह का मतलब क्या होता है खुद, और पर का मतलब क्या होता है भाई दूसरा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सह परागण की। ठीक है, तो सह परागण की अपन बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी मान लो क्या है पुष्प है, क्या है मान लो क्या है पुष्प, जब किसी पुष्प के परिभाषा देखो, जब किसी पुष्प के जब किसी पुष्प के परागकण 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 उसी पुष्प पर उसी पुष्प की उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या या उसी पौधे के या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सह परागण कहते हैं। ठीक है, तो देखो सव का मतलब क्या है, सव्यम। सव्यम का मतलब क्या है कि कोई पादप है, उस पादप पर जो भी अंकुरण हो रहा है या जो भी परागण है वो अपने ही पादप पर गिरे हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, सव परागण। तो डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी पुष्प के परागकण जब किसी पुष्प के परागण या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे बोलते हैं सव परागण के नाम से। परिभाषा याद हो जाएगी, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे किस नाम से जानते हैं भाई, सह परागण के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये जो सह परागण होता है ये भी भाई मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भाई संयुग्मन, एक तो होता है संयुग्मन और दूसरा होता है भाई सहजात पुष्टि। ठीक है,
सौ परागण होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो सवयुग्मन होता है और दूसरा होता है भाई सहजात पुष्पी। तो जो सवयुग्मन है इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें कि जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर गिरे तो उसको बोलते हैं भाई सवयुग्मन के नाम से। और सहजात पुष्पी की अपन बात करें कि जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसको किस नाम से जानते हैं भाई? सहजात पुष्पी के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि परागण क्या होता है। तुमने कहा भी परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो सौ परागण होता है, एक पर परागण होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा सौ परागण। तो सौ परागण की डेफिनेशन मेरे हिसाब से सबसे समझ में आ गई होगी कि जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे बोलते हैं सौ परागण के नाम से। सौ परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो सवयुग्मन होता है, एक होता है सहजात पुष्पी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें भी सवयुग्मन की। इसकी बात करें भी सवयुग्मन की, तो सवयुग्मन की डेफिनेशन की बात करें कि जब किसी पुष्प के, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सवयुग्मन कहते हैं। जैसे भाई सरसों। ठीक है। तो सवयुग्मन क्या है? तुमने कहा है कि जब किसी पुष्प के परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे बोलते हैं सवयुग्मन के नाम से जानते हैं, जैसे कौन अभी सरसों वगैरह है। ठीक है। दूसरा भाई सहजात पुष्पी। सहजात पुष्पी तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के, उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सहजात पुष्पी कहते हैं। जैसे हो गया भाई खीरा वगैरह। ठीक है। तो सहजात पुष्पी क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागण, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं? सहजात पुष्पी के नाम से जानते हैं, जैसे पूर्ण भाई खीरा। तो यह था भाई सौ परागण। अब अपन बात करेंगे भी सौ परागण की कुछ अनुकूलताएं हैं, उन अनुकूलताओं की बात करें। सौ परागण की अनुकूलताएं। तो सबसे पहले है उभयलिंगता। सबसे पहले अपन बात करते हैं उभयलिंगता। तो उभयलिंगता का मतलब क्या होता है कि कोई भी मान पुष्प है, उस पुष्प में उमंग और जायंग दोनों क्या हो? उपस्थित हो। ठीक है। उमंग व जायंग दोनों क्या हो भी? दोनों उपस्थित। ठीक है। जब किसी पुष्प में उमंग और जायंग दोनों उपस्थित हो उसे किस नाम से जानते हैं भाई? उभयलिंगता के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा है भी समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, सम का मतलब क्या होता है? सम्मान। काल का मतलब होता है समय। पक्वता का मतलब होता है परिपक्वन। यानी नर और मादा दोनों एक साथ क्या हो भी? परिपक्व। जब नर और मादा या उमंग और जायंग दोनों एक साथ परिपक्व हो, दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं
उसे बोलते हैं भाई समकाल्पक होता। नर और मादा या अपन बोल सकते हैं पुमंग और जो जायंग है वो दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसे बोलते हैं समकाल्पक होता। जैसे भाई मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। मिराबिलिस जलापा को बोलते हैं फोर और कोलोक्लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा है सदाबहार, सदाबहारों की इसके एग्जाम्पल अभी समकाल पक्वता की है, ठीक है। तीसरा अपन बात करेंगे अनुमीलिता की। अनुमीलिता, अनुमीलिता में क्या होते हैं कि ऐसे पुष्प यानी ऐसे पौधे जिसमें पुष्प हमेशा किस अवस्था में रहते हैं भाई, बंद अवस्था में रहते हैं। ऐसे पादप, ऐसे पादप जिसमें जिसमें पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, बंद रहते हैं, जैसे भाई वायुला, जैसे वायुला, कनकोआ, ठीक है। तो ये थी भाई स्वपरागण की अनुकूलताएं। तो हमने कहा है स्वपरागण की जो अनुकूलताएं होती हैं वो तीन है। सबसे पहले हमने कहा था उभयलिंगता। उभयलिंगता का मतलब है कि नर और मादा दोनों पर्यंत हो, उसको बोलते हैं उभयलिंगता। इस नाम से जानते हैं उभयलिंगता। जिस नारियल वगैरह है, ठीक है, वो किस में आता है भाई, उभयलिंगता में आता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें उभयलिंगता में और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कुकुरबिटा है, वो भी किस में आता है भाई, उभयलिंगता में होता है। दूसरा हमने कहा था भाई समकाल्पकता। समकाल्पकता क्या होती है कि जब नर और मादा या अपन कह सकते हैं पुमंग और जायंग है वो दोनों एक साथ परिपक्व हो, उसे हम बोलते हैं भाई समकाल्पकता के नाम से, ठीक है। तीसरा और एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा भाई मिराबिलिस जलापा है, जिसको फोरो प्लांट के नाम से भी उसको जानते हैं। इसके अलावा कौन अभी सदाबहार है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा भाई अगला अनुन्मिलिता। अनुन्मिलिता में लिखा है कि ऐसे पादप जो हमेशा जिनके जो पुष्प है वो हमेशा बंद अवस्था में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, अनुन्मिलिता कहलाते हैं या अनुन्मिल कहलाते हैं। कौन भाई, वायुला है, और इसके अलावा कौन भाई, कनकोआ है। तो ये थी भाई स्वपरागण की अनुकूलताएं। तो मेरे हिसाब से स्वपरागण की जो अनुकूलताएं वो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पर परागण। पर परागण, पर परागण की सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें कि जब किसी पुष्प के परागकण परागकण अपने ही जाति के दूसरे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। तो उसे पर परागण कहते हैं, ठीक है। तो पर परागण क्या हो गया कि जब किसी पुष्प के परागण अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे बोलते हैं पर परागण के नाम से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे भी पर परागण की कुछ अनुकूलताएं हैं। पर परागण की अनुकूलताएं, ठीक है। तो पर परागण की अनुकूलताओं में सबसे पहले अपन बात करते हैं एक लिंगता। एक लिंगता क्या होती है, तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें लिंग एक का मतलब एक हो गया, लिंगता का मतलब क्या हो गया, लिंग। तो अपन कह सकते हैं कि नर और मादा या अपन कह सकते हैं पुमंग और जायंग दोनों में से यदि एक ही पर्यंत है तो उसको किस नाम से जानते हैं भाई, एक लिंगता के नाम से। पुमंग और जायंग, जायंग जायंग दोनों में से एक उपस्थित, उसको बोलते हैं भाई एक लिंगता। जैसे भाई हो गया भाई पपीता वगैरह है, ठीक है, खजूर वगैरह है, वो किसका एग्जाम्पल है भाई, एक लिंगता का। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी दिनकाल पकोता। दिनकाल पकोता
भिन्न का मतलब क्या होता है भाई अलग अलग, काल का मतलब क्या है समय, और पक्वता का मतलब क्या है भाई परिपक्व। यानी जब नर और मादा अलग अलग समय में क्या हुई परिपक्व है, जब नर व मादा, नर व मादा अलग अलग समय में, अलग 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 समय में, अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं उसे दिनकाल पक्वता कहते हैं। काल पक्वता कहते हैं। ठीक है, तो भिन्नकाल पक्वता की अपन बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि जब नर और मादा अलग अलग समय में क्या हो परिपक्व हो, इसे किस नाम से जानते हैं भाई भिन्नकाल पक्वता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भाई हमारा टॉपिक था, जो भाई कौन सा था भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिससे हम बात करते हैं, हार्कोगेमी भी होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन का बात करते हैं भाई एक दिनता होगी, भिन्नकाल पक्वता होगी, इसके अलावा हम बात करते हैं भाई कौन सा हरकोगेमी वगैरह हो गई। ये तीन चार कुछ पॉइंट है वो उसकी क्या भी अनुकूलताएं वगैरह है, तो मेरे हिसाब से अनुकूलताएं समझ में आ गई। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो क्या था भाई परागण था। परागण क्या होता है, हमने कहा भाई परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता भाई, हमने कहा था भाई परागण कहलाता है। उसके बाद लिखा था परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जो सौ परागण होता है, एक दूसरा कौन सा भाई पर परागण। सौ परागण में क्या होता है, हमने कहा था जब किसी पुष्प के परागण या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे बोलते हैं भाई स्वपरागण के नाम से। उसके बाद कहा था भाई स्वपरागण भी दो प्रकार से होता है, एक तो होता है भाई स्वयुग्मन होता है, एक होता है भाई सजात पुष्टि। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई स्वयुग्मन में पढ़ा था। और स्वयुग्मन क्या होता है, हमने कहा था जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे बोलते हैं भाई स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं, जिसमें सरसों है। ठीक है, दूसरा हमने लिखा था भाई कौन सा, हमने कहा सजात पुष्टि। तो हमने कहा था जब किसी पुष्प के परागण, जब किसी पुष्प के परागण अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका अगर करते हैं तो उसे बोलते हैं सजात पुष्पी के नाम से, जैसे कौन अभी खीरा वगैरह। उसके बाद में पढ़ा था भाई सौ परागण की अनुकूलताएं पढ़ी थी। सबसे पहले हमने लिखी थी भाई उभयलिंगता। उभयलिंगता का मतलब क्या होता है, जिसमें नर और मादा या फिर कह सकते हैं भाई पुमंग और जायंग दोनों पर्यायन को उसे बोलते हैं उभयलिंगता के नाम से। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था भाई कौन भाई, तो हमने कहा था भाई समकाल पक्वता। तो हमने कहा था नर और मादा दोनों क्या हो भाई एक साथ परिपक्व हो, इसके नाम से भाई समकाल पक्वता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जिसे हमने लिया था भाई मिराबिलिस जलापा लिया था, सदाबहार वगैरह लिया था। ठीक है, उसके बाद में कहा था अनुन्मिलियता की बात की थी। तो हमने कहा था कि ऐसे पुष्प जो हमेशा क्या रहते हैं भाई बंद रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा क्या भाई बंद रहते हैं, उसको बोलते हैं भाई किस नाम से अनुन्मिलियता के नाम से, जैसे वायुला है और कौन भाई कनकुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा भाई पर परागण पढ़ा था, कि जब किसी पुष्प के परागण, जब किसी पुष्प के परागण अपनी ही जाति के किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं, पर परागण के नाम से जानते हैं। उसके बाद में लिखा था इसकी अनुकूलताएं। तो अनुकूलताओं में सबसे पहले बात की थी एक लिंगता की। तो एक लिंगता में की बात करें कि पुमंग और जायंग क्या हो भाई अलग अलग समय में, सॉरी पुमंग और जायंग है, उस दोनों में से एक ही पर्जेंट हो उसे बोलते हैं एक लिंगता। जैसे एग्जाम्पल पक्वता, बिनकाल पक्वता की बात करें कि जब नर और मादा अलग अलग समय में परिपक्व हो तो इसे किस नाम से जानते हैं भाई बिनकाल पक्वता के नाम से। बाकी हम पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट टाइम। ओके।